हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपीपी के री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज जीएस को टारगेट कर रहे हैं। पिछली सीरीज़ में आप लोग जीएस के मिक्स्ड क्वेश्चंस देखते थे, इसके साथ करंट अफेयर भी होता था। कल की क्लास में हमने हिंदी का अभ्यास सेट नंबर 1 किया था। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। और हम लोग कुछ दिनों के लिए करेंगे ये कि सब्जेक्ट वाइज जीएस को टारगेट करेंगे। आप भी हम लोग हिंदी कर रहे हैं, फिर लेटर ऑन हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी हिस्ट्री को एक साथ कवर करेंगे, उसके साथ फिर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे अपनी जीएस को। आज की क्लास में हिंदी का सेकंड क्लास है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो संधि क्या दे रखी है आपको, सूक्ति। सूक्ति का संधि विच्छेद बताना है। सूक्ति का जो संधि विच्छेद है वो सु प्लस उक्ति हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। छोटा ऊ की मात्रा सा पे जो लगी है और उक्ति, ये दोनों मिलकर के, ये जो छोटा ऊ है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़े ऊ की मात्रा बनाएंगे और सूक्ति का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो संबंध कारक वाले वे वाक्य होते हैं जो किन्हीं दो का संबंध बताते हैं। तो इसमें जो संबंध कारक वाला वाक्य है ये है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, राधा और कुत्ते के बीच में जो संबंध बता रहा है संबंध कारक, ये का से जुड़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हरि ने बैल को मारा। इसमें रेखांकित जो पद है बैल को, इसमें कारक बताना है। तो आप लोगों ने ये कारक पहचानने की ट्रिक पढ़ी होगी, कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, तो को यहाँ पे आ रहा है बैल को, तो को हो जाता है कर्म कारक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। वृद्धि संधि होने में क्या क्या चीज़ें, मतलब कौन कौन से वर्ण किस किस वर्ण में कन्वर्ट होते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए, जब वृद्धि संधि होती है तब क्या होता है, छोटा आ होना चाहिए, आ प्लस आ होना चाहिए, आए होना चाहिए, ये कन्वर्ट हो जाएंगे ओ ए आओ में। ठीक है, ये 4 वर्ण जो हैं जहाँ पर भी आएंगे वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इसमें बता रहा है जो अ है ये बड़े आ में होना चाहिए और बड़े आ का ए में आय से मेल होने पर आय बनना चाहिए, तथा आ का आ से मेल होने पर ओ बनना चाहिए और ओ से ओ मेल होने पर ओ हो जाता है। तो एक अगला जहाँ पर आता है वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। तो उचित विकल्प यही है, आ बड़ा आ के साथ ए ओ ए आओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में अपूर्ण वर्तमान बताइए। कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान है? तो देखिए, अपूर्ण वर्तमान वो होता है जब कोई कार्य हो रहा होता है और वो चालू रहता है। ठीक है, तो वह पढ़ रहा है, इसमें अपूर्ण वर्तमान मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वह पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस चिन्ह को विवाद, घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जब किसी का विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दुख होता है, उत्साह होता है, तो विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हमें बताना है। निम्नलिखित किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम जब खुद से खुद का ही संबंध बताता है। तो जैसे क्वेश्चन में बन रहा है वाक्य, जो पहला ऑप्शन है वह अपने आप ही सारा काम कर लेती है, अपने आप। ठीक है, वह सर्वनाम है और अपने आप में स्वयं के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल की क्रिया की समाप्ति के निकट भूत में या तत्काल में ही सूचित होती है? तो देखिए, निकट भूत या तत्काल भूत, ठीक है, क्रिया की समाप्ति होने वाली होती है, हुई नहीं हुई होती है, तो उस काल को आसन्न भूतकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द इन चारों में से जो है वो हो जाएगा शर्करा। शर्करा को शक्कर कहते हैं, ये तद्भव हो जाता है। ठीक है, खपरा, दही, काग, ये सारे तद्भव शब्द हैं। शर्करा तत्सम हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के रचनाकार। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध विकल्प छाटिए। तो जो वाक्य दे रहे हैं इसमें से शुद्ध वाक्य हमें बताना है। पहला देखते हैं, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, ये गलत हो जाएगा। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में हैं, ये भी गलत हो जाएगा। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो जो सही जवाब है वो हो जाएगा भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन किया था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छाटिए। तो व्यंग जो है अशुद्ध विकल्प है। व्यंग ये आधा बा है जबकि वा होना चाहिए। ठीक है, व्यंग किस तरीके से लिखते हैं हम देख लेते हैं। व्यंग इस तरह से लिखा जाता है, व्यंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, मधुबन में ऋतुराज समाया, पेड़ों पे नव पल्लव छाया। इसमें कौन सा छंद है हमको बताना है। तो देखिए इसमें हो जाएगी चौपाई, क्योंकि चौपाई का जो 2 छंद, जो भी प्रत्येक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 14 मात्राएं होती हैं। इनको आप काउंटिंग भी कर सकते हो। जो सिंगल वर्ड वाले होते हैं इसको 1, यहाँ पे जहाँ पे बड़ी मात्रा होती है वहाँ पे ऐसे करके 2 इसकी काउंटिंग करके कंप्लीट कर सकते हैं। इसको 14 मात्राएं निकलती हैं 2 चौपाई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा उसकी, ये जो है संबंध बचा रहा है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द की सही संधि विच्छेद करता है। धनुष टंकार, नहीं, यहाँ पर नाविक है, धनुष टंकार आगे आएगा। नाविक का जो सही संधि विच्छेद है ये हो जाएगा 9 + 1। ठीक है, ये मिलकर के क्या बनेगा? नाविक। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, इसमें भी आपको सही संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद यहाँ पर दे रखा है, ये कौन सा शब्द बनेगा हमको ये बताना है। तो देवी प्लस आगमन मिलकर के क्या बन जाएगा? देव्यागमन। ठीक है, देव्यागमन इस तरीके से बनेगा ये, क्योंकि ये जो बड़ी की मात्रा है ये आधे बा में कन्वर्ट हो जाएगी और ये आ है ये या में आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देव्यागमन। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प युग्म नहीं है? ठीक है, तो प्रथम का अंतिम होता है, प्रमुख का गौड़ होता है, प्रलय का सृष्टि होता है, लेकिन प्रवर का प्रवृत्त नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये विकल्प सही नहीं है विलोम का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कुछ वाक्य ये दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा सही वाक्य है। तो देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, पहला है ऑप्शन। पंडित नेहरू का आभारी रहेगा सदा देश, ये भी गलत है यहाँ पे। तीसरा है पंडित नेहरू का देश सदा आभारी रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा। देश सदा आभारी रहेगा पंडित नेहरू का, नहीं, जो पहला ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन है, देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वाचाल का विलोम बताना है हमें, तो वाचाल का जो विलोम है ये हो जाएगा मूक। ठीक है, वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला और मूक जो नहीं बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए धनुष टंकार आ गया, धनुष टंकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो आधा शाह है और ऊपर जो चंद्र बिंदी है ये आ जाएगी इसमें, ये जो आ होता है जैसे इस तरीके से होता है ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो धनुष टंकार का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संधि विच्छेद का। एक छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में 4 चरण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। छंद यही होते हैं हमारे, दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा। ठीक है, ये छंद होते हैं। उन्मूलन का विलोम शब्द बताना है, तो उन्मूलन का रोपण हो जाता है। दिए गए शब्द युग्म का उचित अर्थ बताइए। देखिए ये कथा और कत्था। ठीक है, कथा का मतलब होता है कहानी, कहानी। ठीक, और कत्था जो होता है ये जो पान में लगा करके कत्था खाया जाता है, उसी कत्थे की बात हो रही है। तो एक पेड़ होता है खैर, खैर के पेड़ से जो रेजिन निकाला जाता है उसी से कत्था बनता है। ठीक है, तो कहानी और खैर का सत, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना बतानी है, उर्वशी है। ठीक है, उर्वशी है रामधारी सिंह की रचना। अगला क्वेश्चन है, सम्मान प्राप्त शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, लेकिन चूंकि कह रहा है
यहाँ पर ऑप्शन में कर्म तत्पुरुष दे रखा है आपको, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत भारती के रचनाकार कौन है, ये भी मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करके उचित विकल्प की हमें चुनना है, ठीक है। तो ये दे रखा है पहला आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब या, रा, ला और वा, ये इनको हमें सही से ऑप्शंस को मैनेज करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आएगा वा, ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है, उसके बाद ज्यों ज्यों के बाद क्या आता है, त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के नए उपाय सोचता है और तभी नए आविष्कार होते हैं, ठीक है। तो वा और या जिस ऑप्शन में हमारे आगे पीछे आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं हम चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वा, या, ला और रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताइए। तो तत्सम जो है ग्राहक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिम तरंगिनी किसकी रचना है, तो हिम तरंगिनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। दिए गए युग्मों में से सही शब्द युग्म ज्ञात करिए। तो देखिए जलज और जलद, ये सही युग्म है कि जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला। कौन जन्म लेता है जल में, कमल। जलद, दा जो आ रहा है मतलब जल देने वाला कौन होता है, समुद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। आदि, आदि मतलब प्रारंभ होता है, आरंभ होता है, लेकिन ये वाले आदि का प्राचीन नहीं होता है। आदि मतलब किसी चीज़ की लत लग जाना, ये वो वाला आदि है, लत लगना, ठीक है। अनिल हवा, अनल आग, ये भी सही नहीं है। अली मोर और अली सखी, ये अली जो होता है ये सखी होता है, ठीक है। ये भी सही युग्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही युग्म है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो राष्ट्र जो है पुल्लिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस रंग को स्त्रीलिंग के रूप में जाना जाता है, तो गुलाबी रंग आप लोगों को पता होगा स्त्रीलिंग के रूप में जाना जाता है। जनरली फीमेल्स का जो भी साइन होता है, फीमेल्स का जो चिन्ह होता है गुलाबी रंग से प्रदर्शित किया जाता है, तो गुलाबी रंग को स्त्रीलिंग के रूप में जाना जाता है। व्योम का पर्यायवाची बताना है, तो दिए गए ऑप्शंस में से व्योम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आकाश। नभ, अंबर, गगन, आकाश, ये सारे सेम ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, गांव। गांव है तद्भव शब्द। ताजमहल डैश का उत्कृष्ट नमूना है, तो ताजमहल जो है स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है इसका मतलब तत्सम कौन सा शब्द है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए। तद्भव नहीं है, हो सकता है इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाए, नहीं है जरूर ध्यान दीजिएगा। तो तत्सम क्या है, यहाँ पर सूर्य तत्सम है, ठीक है। तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है। हाथ, नाच और काज, ये तद्भव है तीनों, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्यय क्या है, अव्यय वे होते हैं जिनका कि लिंग, वचन और किसी भी कारक में परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय या विकारी शब्द कहलाते हैं। तो तथा जो है ये अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रे किस कारक का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह होगा, तो रे जो है संबंध कारक का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, तो महाप्राण वर्ण जो वर्ण होते हैं जब उनका उच्चारण किया जाता है तो उनका उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। तो जो भा है, भा इस तरीके से आप उच्चारण करते हैं ना, तो इसमें ज़्यादा समय लगता है, तो यही महाप्राण वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। आज कुल मिलाकर के हमने 40 क्वेश्चन किए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के 40 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। आज की क्लास कैसे लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। डेली बेसिस पर आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट, एक जीएस की तैयारी मैं करवाती हूँ, लेकर के एक नया वीडियो आती हूँ, तो बेल आइकन प्रेस करेंगे आप, इससे आपको आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।